नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज चर्चा करने के लिए आए हैं कि मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस हमारा जो घर का होता है, दुकान का होता है या जो भी हमारा बिजनेस पैलेस का रिलेटेड होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है अलग अलग दिशाओं में मुख्य द्वार होने का प्रभाव। आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा में बना हुआ मुख्य द्वार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य द्वार सिर्फ एक ही होता है। हमारे घर के भीतर जितने भी कमरे हैं, बेडरूम, पूजा रूम, किचन, टॉयलेट्स, स्टोर रूम, इन सब के जो गेट्स होते हैं, इन सब के जो द्वार है, उसका कोई प्रभाव नहीं। सिर्फ प्रभाव पड़ता है तो मुख्य द्वार जो होता है, जो हमें बाहरी जगत से भवन के भीतरी जगत में मिलाने का जो काम करता है वह, और उसी का प्रभाव से देख करके भवन के भीतर गए बिना, भवन के में रहने वाले लोगों से मिले बिना आप उस भवन में रहने वाले लोगों के विचार जान सकते हैं। और ये कैसे संभव है? सिर्फ मुख्य द्वार के स्थिति के अनुसार। तो आज मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हम कहां पे खोलें, कहां पे उत्तर दिशा में अगर मुख्य द्वार खोलते हैं जो अच्छा रहेगा, इसे हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। जैसे यह एक भवन है, इसमें एंट्रेंस यह उत्तर दिशा, हमने उत्तर दिशा को अभी लिया है कि उत्तर दिशा में अगर मुख्य द्वार होगा कहां पे, तो उसका क्या प्रभाव होगा और उसका हम क्या उपाय करें, ये भी साथ साथ में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि उत्तर दिशा में अगर मुख्य द्वार खोलना है या नया मकान बनाने के लिए, या हम पहले से रह रहे हैं, तो उसके प्रभाव को आप खुद ऑब्जर्व कीजिए और इसके बारे में मुझे बताइएगा। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण से लेकर नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, उत्तर पूर्व के कोण तक का जो भाग होता है, इसको हम माप लें, किसी भी फीते से या किसी से नाप लेते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देने वाले और मुख्य पॉइंट है कि यह सिर्फ घर में बने हुए कॉर्नर के अनुसार नहीं, डिग्री के आधार पर बांटे। क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण होता है 315 डिग्री पर होता है और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण 45 डिग्री पर होता है। तो आपके मोबाइल में कंपास है, उस कंपास से देखिए, भवन के बीच में खड़े होकर के, मकान के बीच में सेंटर में खड़े होकर के, और उत्तर की तरफ मोबाइल को हाथों पर लेकर और या भूमि पर रखकर देखें कंपास की सुई कितना डिग्री दाहिने और बाएं जा रही है। उसी के आधार पर तो इसके लिए आप जिस भी हम पाठ का, पद का, स्थान का चर्चा कर रहे हैं, उससे एक आगे और एक पीछे, दोनों से सिम्टम मैच करने की कोशिश कीजिएगा। ये वायव्य कोण से लेकर के ईशान कोण के बीच की लंबाई को हम 8 बराबर भागों में, क्या 8 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। और ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि इनके देवता हैं, वास्तु देवता, वास्तु मंडल के जो देवता हैं उनका यह स्थान है। और नॉर्थ में 8 ही देवता आते हैं जो वास्तु मंडल के कोने पे, किनारे पे हैं। सबसे पहला, जैसे ये 1 नंबर वायव्य कोण की तरफ से हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में हमने इसे डिवाइड कर रखा है। तो पहला भाग जो होता है, पहले भाग में जो वास्तु मंडल में देवता आते हैं उनका नाम है रोग, रोग देवता है। अगर यहाँ पे मुख्य द्वार होता है तो शत्रुओं से परेशानी होती रहती है, नुकसान होते रहता है, और साथ साथ में अन्य लोगों की जो विचार होते हैं, अन्य लोगों की व्यवहार से हर समय नुकसान झेलना पड़ता है। बिजनेस में भी कंपटीटर से झगड़े होते हैं, यहां तक कि मर्डर के केसेज भी ये N1 का एंट्रेंस देता है। ऐसी संभावना यह बनाता है N1, यानी कि पहला भाग वाला। दूसरा भाग में अगर मुख्य द्वार आपका आता है तो इस स्थान के देवता अहिर कहे जाते हैं। इस स्थान पे अगर आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो बुरी नजर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब के कारण लगातार हानि होती है उस घर में। और अगर यह बिजनेस पैलेस में है
तो व्यापार में अनचाहे नुकसान देती है, कंपटीटर से झगड़े का कारण बनती है, या कंपटीशन के दौर में यह सदैव डाउनफॉल देता है। नंबर तीसरा, और यह बहुत ही उत्तम तीसरा जो है यहाँ पे कि देवता, वास्तुमंडल के देवता मुख्य हैं, उनका नाम मुख्य है और यह मुखिया बनाता है। बहुत ही पुश्तैनी, बहुत ही उत्तम यह यहाँ पे लाभ देता है। और यह तीसरा नंबर जो है नौकरी वालों के लिए यह बहुत ही उत्तम है और बहुत ही ग्रोथ देता है हर चीज में। नर संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति यह तीसरा नंबर देता है। बहुत ही लाभदायक, धन संपत्ति हर चीज के मामले में, और बिजनेस व्यापार में भी बहुत ही उत्तम ग्रोथ देता है। नंबर चौथा, ये चौथा भाग में अगर मुख्य द्वार आपका है तो पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और उससे ग्रोथ होता है, लाभ होता है। बिजनेस व्यापार में भी बहुत विस्तृत रूप आपका बिजनेस का, आपके व्यापार का ब्रांड बनता है, नाम, पहचान, शोहरत देता है। 5 नंबर इस जगह, हाँ, चौथे नंबर का देवता है भल्लाट, विशाल रूप देते हैं। और 5वां नंबर पर अगर आपका, 5वें पद पर आपका मुख्य द्वार है तो यहाँ का देवता होते हैं सोम, यानी कि घर में रहने वाले लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। और आपको पता है संतोष उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि उस घर में उन्नति नहीं हो पाती है, लोग संतोषी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, धार्मिक स्वभाव के हो जाते हैं। और बिजनेस व्यापार में भी पुश्तैनी स्थिति ही चलते रहती है, पुरानी सोच ही रहती है और लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है 6, 6ठा नंबर, यह स्थान पे अगर मुख्य द्वार है तो यहाँ के वास्तुमंडल के देवता होते हैं भुजंग, नाम से ही है जैसे सांप, यानी कि घर में रहने वालों का विचित्र व्यवहार होता है, बिना मतलब के एक दूसरे की बातों को वैल्यू ना देना, अपनी मनमर्जी का करते रहना, यानी कि विचित्र व्यवहार के कारण समाज से या अपने घर में ही एक दूसरे से दूरी बनती रहती है। और अगर यह बिजनेस से संबंधित, बिजनेस पहले से है तो यहाँ पे स्टाफ जो होते हैं वो आलसी टाइप के होते हैं, आलसी बना देते हैं, काम ही नहीं कर पाते हैं, काम करने में उनकी रुचि नहीं रह जाती। और अगर सातवां पद पे अगर आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो घर की कन्याओं का, लड़कियों का अपने पारिवारिक जो परंपरा है उससे विपरीत जाने की कोशिश करते हैं वो। जैसा कि हमारे भारत में ऐसा लागू नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप, बट ये ऐसा सिम्टम देता है। और बिजनेस में भी हमारे स्टाफ जो है काम हमारे के यहाँ करते हैं, लेकिन ग्राहक को किसी और जगह की बारे में बताते हैं, यह सामान वहां मिलेगा, इस दुकान में नहीं मिलेगा, या वहां का सामान दूसरी जगह बेचते हैं, ऐसा बिजनेस में होता है। और 8वां नंबर, यहाँ के 7 नंबर के देवता अदिति हैं और 8वां नंबर जो है वह वास्तुमंडल के देवता दीति होते हैं। यहाँ पे अगर आपका मुख्य द्वार है तो कर्जे का कारण ये बनता है, कर्जा लेते रहना पड़ता है, चाहे सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि ऐसी सोच होती है कि हमारे बैंक बैलेंस में सदैव इतना पैसा होना चाहिए, ऐसा ये सिम्टम देता है। और बिजनेस में भी लोन लेकर के ही बिजनेस करते रहने का, व्यापार बढ़ाते रहने का सोच देता है, ऐसा यह 8 नंबर पे अगर आपका पद पर, 8वें पद पर, दीति के पद पर अगर आपका मुख्य द्वार आ रहा है। अगले पूर्व दिशा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इन दिशाओं में अगर 3 नंबर और 4 नंबर में अगर आपका मुख्य द्वार आ रहा है बहुत ही उत्तम है, किसी भी प्रकार का कोई उपाय रेमेडीज करने की आवश्यकता नहीं। अगर 1 नंबर 2 नंबर 5 6 7 8 ये इनमें से अगर कोई भी आपके घर का मुख्य द्वार हो रहा है तो इनके सिम्टम को आप मैच कीजिए। हाँ, डिग्रियों के आधार पर जो हमने बात की थी, तो जैसे 6 नंबर पे है आपका मुख्य द्वार तो 5 का भी प्रभाव देखें, 7 का भी प्रभाव देखें, सिम्टम मैच करेगा, क्योंकि डिग्री के आधार पर चेंज हो सकता है। अब अगर यहां से लेकर यहां तक कहीं भी आपका मुख्य द्वार आ रहा है और आपको उसके बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो आप बस एक काम करें कि आप अपने चौखट पे, दहलीज पे नीले कलर का टेप लगा दें, पेंट कर दें, या एल्युमिनियम का
एल्युमिनियम का स्ट्रिप आता है, उसे कटर से काट कर उसमें लगाएं और ऊपर से व्हाइट पुट्टी या सीमेंट लगा दें, उस पर बैलेंस हो जाएगा और आपके इसके नकारात्मक प्रभाव मिलने बंद हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम पूर्व दिशा के बारे में चर्चा करेंगे, पूर्व दिशा के मुख्य द्वार के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।